यूपीएससी प्रीलिम्स में कई बार ऐसा होता है कि एक एवरेज कैंडिडेट भी सवाल निकाल देता है, जबकि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला कैंडिडेट फंस जाता है। क्यों? क्या वजह है कि कुछ लोग कम पढ़कर भी सही आंसर मार्क कर देते हैं और कुछ लोग नहीं? क्योंकि यूपीएससी जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन टेस्ट नहीं करता, यूपीएससी पैटर्न टेस्ट करता है। और आज मैं आपको 2025 प्रीलिम्स के कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस के थ्रू वो पैटर्न समझाने वाला हूं कि टॉपर्स पीवाईक्यू एनालिसिस करते कैसे हैं। तो पे अटेंशन। सबसे पहले बात करते हैं कि पीवाईक्यू को लगाना कैसे है। देखो, मोस्ट ऑफ जो एस्पिरेंट है वो सबसे जो बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि जो यूपीएससी है उसमें हर फैक्ट, हर डायनेस्टी, हर इंस्क्रिप्शन, हर किंग को हमें याद करना पड़ेगा और वो हमें बिल्कुल दिमाग में सेव होना चाहिए। लेकिन रियलिटी जो बिल्कुल अलग है। अगर आप पिछले 10 से 15 सालों के पीवाईक्यूज को उठाकर देखेंगे तो यूपीएससी बार बार कुछ स्पेसिफिक थीम्स पे वापस आता है। 2025 के एंशिएंट हिस्ट्री के सेक्शन को आप देख लो। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो क्वेश्चंस आए संगमेश से, क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री में पूछे गए अबाउट श्री विजय एम्पायर। उसके अलावा क्वेश्चन आए एंशिएंट हिस्ट्री की कल्चरल और पॉलिटिकल थीम से। अब सवाल यह आता है कि क्या हर एस्पिरेंट को इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, सारी डायनेस्टीज को रटना पड़ेगा, सारे किंग्स के नाम याद करने पड़ेंगे? द आंसर इज नो। लेकिन जिसने पीवाईक्यू एनालिसिस किए थे उसे पता था कि यूपीएससी बार बार इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशंस, फेमस किंगडम्स, सिग्निफिकेंट रूलर्स और मेजर कल्चरल डेवलपमेंट के आसपास क्वेश्चन फ्रेम करती है। यही पैटर्न रिकॉग्निशन है, यही पीवाईक्यू एनालिसिस है। तो अगर किसी क्वेश्चन में कई रूलर्स के नाम दे दिए गए हैं तो आप कंफ्यूज हो गए। पहले खुद से पूछिए इनमें से सबसे हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट और फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड रूलर कौन से हैं। यूपीएससी क्या करता है, अक्सर उन्हीं पर्सनैलिटीज के आसपास क्वेश्चन फ्रेम करता है जिनका कुछ हिस्टोरिकल इम्पैक्ट रहा हो या वो हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो। इसी तरीके से क्वेश्चंस कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, लिटरेचर और फॉरेन ट्रेवलर्स पे हों तो पहले मेजर पर्सनैलिटीज और मेजर थीम्स को आइडेंटिफाई करो, आप ऑटोमेटिकली आंसर पे पहुंच जाओगे। अगर मैं इसको और थोड़ा एलेबोरेट करूं तो अगर फॉरेन ट्रेवलर की बात है तो सबसे फेमस ट्रेवलर को आपको प्रायोरिटी देना है। वो फेमस ट्रेवलर क्या है आपको पता चल जाएगा। अगर किसी कोर्स से ट्रेवलर को मैच करना है तो सबसे फेमस रूलर और उसके कोर्स से जुड़े हुए जो भी प्रोमिनेंट विजिटर्स हैं उनको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल कृष्णदेव राय, गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर। अगर कॉइनेज की बात हो रही है तो उन डायनेस्टीज पे ध्यान देना है जिनके कॉइन्स यूपीएससी बार बार पूछ रहा है या पूछे गए हैं। मतलब आपको यहाँ पे ब्लाइंड गैस नहीं लगाना है, आपको पीवाईक्यू बेस्ड इंटेलिजेंस एलिमिनेशन करना है। यही वजह है कि टॉपर्स बार बार एक बात कहते हैं जो अक्सर हम जो लोग इग्नोर कर देते हैं उस बात को, कि यूपीएससी को पढ़ने से ज़्यादा यूपीएससी को समझो। ये बात बहुत ही ज़्यादा डीप है। पीवाईक्यूज सिर्फ पुराने क्वेश्चंस नहीं है कि हमने क्वेश्चंस लगा लिए यूपीएससी के। पीवाईक्यूज यूपीएससी का माइंडसेट है सर। वो बताते हैं कि कमीशन किन थीम्स को इंपॉर्टेंट मानता है, किस डेप्थ तक पूछता है और किस तरह ट्रैप बनाता है। अगर आप 10-15 साल के पीवाईक्यूज एनालिसिस करते हैं तो आपको फैक्ट्स से ज़्यादा पैटर्न्स दिखाई देने लगेंगे और वही पैटर्न्स प्रीलिम्स में आपके स्कोर को बहुत कंसिस्टेंटली क्या करेंगे, इंप्रूव कर देंगे। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज एक ट्रैप है पीवाईक्यू को लगाना, हम लगाएंगे, अपने ईगो को मसाज देते रहेंगे बट आउटपुट नहीं निकलेगा। तो अगली बार जब एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री या किसी सब्जेक्ट्स को पढ़ते समय आपके दिमाग में आए कि मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना है तो उस रास्ते पे मत जाना। ये समझ लेना कि यूपीएससी बार बार किन थीम्स पे वापस आ रहा है। हिस्ट्री की बात करूं तो किन रूलर्स पे, किंगडम्स पे, ट्रेवलर्स पे, इंस्क्रिप्शंस पे, कॉइन्स पे और कल्चरल डेवलपमेंट पे। यही रिपीटेडली इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो बार बार हमें एक पैटर्न के फॉर्म में डिकोड होते हुए देखने को मिलेंगे। क्योंकि प्रीलिम्स में सक्सेस सिर्फ नॉलेज से नहीं आती है, यहाँ सक्सेस आती है नॉलेज प्लस पैटर्न रिकॉग्निशन के कॉम्बिनेशन से।
और यही स्किल आपको एवरेज कैंडिडेट से आगे लेकर जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई होंगी। अगर आपको ऐसे ही PYQ बेस्ड एनालिसिस, स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज और UPSC ओरिएंटेड कंटेंट चाहिए तो जस्ट फॉलो एंड सब्सक्राइब GS हाउस। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल स्ट्रेटजी के साथ में। जय हिंद।